वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे जीन इंटरेक्शंस और जेनेटिक इंटरेक्शंस के बारे में। यानी कैसे दो जीन्स के बीच में या फिर जो उनके अंदर एलील्स होती है उनके अंदर इंटरेक्शन होती है। दो टाइप की इंटरेक्शन होती है जिसमें से आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रा एलिलिक और एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जेनेटिक इंटरेक्शन या फिर जीन इंटरेक्शन क्या होती है। तो जेनेटिक इंटरेक्शन जीन के बीच में जो फंक्शनल एसोसिएशन होती है उसका एक सेट होती है। ठीक है, फंक्शनल एसोसिएशन का ही एक सेट होता है फंक्शनल इंटरेक्शन जो होती है जीन्स के बीच में। इसके अलावा अगर हम जीन जेनेटिक या फिर जीन इंटरेक्शन की बात करें तो दो टाइप की होती है। एक होती है इंट्रा एलिलिक और एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। सेकेंड होती है नॉन एलिलिक और इंटर एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। अब इंट्रा एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, ये मेंडेलियन क्लासिकल रेशो फॉलो करती है। ठीक है, जो हमारा मेंडेलियन क्लासिकल रेशो होता है जिसके अंदर 3:1 आता है। ठीक है, जो F1 जनरेशन का है। इसके अलावा अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसमें 9:3:3:1 का रेशो आता है। तो ये सारी क्लासिकल मेंडेलियन रेशो को फॉलो करती है इंट्रा एलिलिक और एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन। जबकि जो नॉन एलिलिक और इंटर एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन है ये मेंडेलियन रेशो को फॉलो नहीं करती है। यानी कि ये जो रेशो है 9:3:1 ये मॉडिफाई यहाँ पे हो जाता है। इन सभी इंटरेक्शंस के अंदर ये रेशो मॉडिफाई हो जाएगा। जो इंट्रा एलिलिक जेनेटिक इंटरेक्शन है उनके अंदर दो टाइप की इंटरेक्शन आती है, कंप्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, जो कि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस के अंदर भी डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस आती है जो हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिनमें होता है एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन्स, इनहिबिटरी जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, लीथल जीन एंड प्लियोट्रोपिक जीन। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम मेंडेलियन रेशो की या फिर मेंडेलियन क्लासिकल रेशो की बात करें तो उनके अंदर रेशो यही आएगा। ठीक है, 9:3:3:1 का ही रेशो आएगा इन दोनों के अंदर, क्योंकि मेंडेलियन का जो भी रेशो है वो फॉलो करेंगे और ये इंट्रा एलिलिक होती है, यानी कि एलील्स के अंदर ही ये होती है। अब ऐसे इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, इंट्रा एलिलिक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इंट्रा एलिलिक, यानी कि एक जीन के अंदर जो दो एलील होते हैं। ठीक है, एक जीन के अंदर दो एलील होते हैं। दो एलील में जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक जीन लोकस पर पाए जाते हैं, तो ये आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि एक फिनोटाइप उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और एक विशिष्ट डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप से ये अलग होता है। या तो जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि टोल प्लांट आ रहा है फिर ड्वार्फ आ रहा है, तो उनके अंदर डोमिनेंट होता था, रिसेसिव होता था F2 जनरेशन के अंदर। तो ये ऐसा टाइप का फिनोटाइप उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जो अभी तक हमने डोमिनेंट एंड रिसेसिव फिनोटाइप की बात की थी उनसे ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस इनके अंदर आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। यानी यहाँ पे डोमिनेंस तो हुई है लेकिन क्या हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक मेंडल की ने जो बताया था वो कंप्लीट रेशोज के बारे में बताया था। अब कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक एलील दूसरे एलील पर पूरी तरह से हावी यानी कि उसके ऊपर डोमिनेंट नहीं होता है। अब एक जीन के अंदर जो दो एलील है, एक जीन के अंदर दो एलील पाए जा रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होते हैं, कंप्लीटली हावी नहीं होते हैं। अभी तक जैसे हमने देखा था, हमने एग्जाम्पल लिए थे टोल प्लांट एंड ड्वार्फ के बीच में। तो ये जो टोल है ये ड्वार्फ के ऊपर हावी होता था, डोमिनेंट होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इस घटना को इनकम्प्लीट और पार्शियल, यानी कंप्लीट नहीं है, पार्शियल या तो ब्लेंडेड इनहेरिटेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कहा जाता है। ये टाइप की इनहेरिटेंस जो है ये फोरोक्लोक प्लांट के अंदर कार्ल कोरेंस ने खोजी थी, जिसको मिराबिलिस जलापा इस प्लांट को बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर फोरोक्लोक प्लांट के अंदर देखी जाती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अध्ययन इसके अलावा, ठीक है, एक तो ये हो गई मिराबिलस जलापा जलापा के अंदर देखी जाती है। इसके अलावा ये स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर, शॉर्ट हॉर्न कैटल एंड एंडालुसियन फाउल के अंदर भी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी जाती है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें मिराबिलस जलापा की, अगर हम बात करें 4 o'clock प्लांट की बात करें, तो इसमें पेरेंट्स की जनरेशन है जिसके अंदर रेड कलर के एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स पाई जा रही हैं। गैमिट्स बनेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसके बाद इन गैमिट्स की जो है F1 जनरेशन आएगी। तो F1 जनरेशन यहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि मेंडल के रेशोज में क्या आनी थी, ये वाली आनी थी, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, तो ये कैसी आनी थी, ये रेड ही आनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हुई है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। कंप्लीटली एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं ये जीन, यानी डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाले को कंप्लीटली यहाँ पे डोमिनेट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर कैसा आया है, पिंक कलर आ जाता है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पिंक कलर को। अब इसके फिर से गैमेट्स बनेंगे, F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पे अब जो कलर्स थे, जैसे कि पेरेंटल कलर थे, रेड थे, व्हाइट थे, वो भी नजर आएंगे। तो पेरेंट्स के जो कलर थे वो थे जैसे कि कैपिटल आर आर यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे हाइब्रिड आएंगे और एक यहाँ पे स्मॉल आर आएगा। तो ये रेड हो गया, जिसके अंदर दोनों ही कैपिटल आर है वो रेड है, जिसके अंदर दोनों ही कैपिटल स्मॉल आर है वो व्हाइट हो गया। एंड ये जो है ये इंटरमीडिएट बोल सकते हैं हम, या तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं जो क्या है, हाइब्रिड है। और ये क्या है, ये कलर शो कर रहे हैं पिंक कलर। तो ये क्या हुई यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। ये जो एलील थे जीन के ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ना तो रेड कलर आया ना तो व्हाइट कलर आया। इन दो के बीच की हम बात करें, ना तो रेड कलर आया ना तो व्हाइट कलर आया, यहाँ पे कलर कैसा आया, पिंक कलर आया है। तो यहाँ पे अगर हम फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो की बात करें, ठीक है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो की बात करें, तो जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रेड आया है, ठीक है, 1 रेड आया है, 2 यहाँ पे कैसे आए हैं, ठीक है, ये 1 रेड आया है यहाँ पे, 2 यहाँ पे पिंक आए हैं एंड 1 यहाँ पे व्हाइट आया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रेड जो कि कैपिटल आर है, पिंक एंड व्हाइट, तो ये रेशो शो कर रहे हैं 1:2, 2:1 का रेशो। ये तो इनका जीनोटिपिक रेशो है। फिनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें तो फिनोटिपिक रेशो भी सेम है इनका, क्योंकि कलर के अंदर भी, अपीयरेंस के अंदर भी ये ऐसे ही नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पे कैसा आया है, रेड आया है, 2 यहाँ पे पिंक आए हैं एंड एक यहाँ पे व्हाइट आया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो दोनों ही 1:2, 2:1 होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल्स का। तो ये क्रॉस जो है लाल और सफेद रंग के जीन F1 हाइब्रिड्स में मिक्स यहाँ पे नहीं होते हैं। एक तो यहाँ पे रेड बुल लिया है और एक यहाँ पे प्योर व्हाइट काउ है, ठीक है, मेल एंड फीमेल के फिनोटाइप ही हो गए। तो इसके अंदर जो F1 के अंदर हाइब्रिड बनेंगे, इसके अंदर भी मिक्स नहीं होगा, एक अलग सा एक कलर आएगा, क्योंकि दोनों प्योर ट्रेट है। यानी कि जो हमने यहाँ पे ये प्योर लिया है मेल एंड फीमेल, ये दोनों क्या है, प्योर ट्रेट है। लेकिन F2 जनरेशन में ये जो प्योर ट्रेट है वो फिर से दिखाई देती है। F1 में ये हाइब्रिड नजर आएंगे, ठीक है, F1 में हाइब्रिड रेयन एंड हाइब्रिड रेयन यहाँ पे नजर आए, और फिर से F2 जनरेशन के अंदर जो पेरेंटल था वो भी नजर आता है। और रेयन कलर जो है ये इसके लिए कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। तो अगर हम इस क्रॉस के अंदर देखें तो हमने फिनोटाइप्स लिए हैं प्योर रेड बुल एंड प्योर रेड काउ, जिनके जीनोटाइप्स है कैपिटल आर एंड डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गए। इसके बाद इनके गैमिट्स बनेंगे। गैमिट्स के बाद यहाँ पे नेक्स्ट F1 जनरेशन आएगी, इसके अंदर एक हाइब्रिड रेयन बना है। इसके अलावा इनके फिर से गैमिट यहाँ पे फॉर्म हो गए एंड यहाँ पे जो जनरेशन आएगी, यहाँ पे जो F2 जनरेशन आएगी, अब इसके अंदर अगर हम F1 जनरेशन के अंदर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मिक्स हो गया एक तरह से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे शो किया है, कोई पेरेंटल कलर यहाँ पे नहीं नजर आया है। और F2 जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ पे फिर से प्योर रेड, ठीक है, जो पेरेंट्स का था वो प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट नजर आया है एंड 2 हाइब्रिड यहाँ पे आए हैं। तो अगेन इसका जो फिनोटाइप है एंड जीनोटाइप है वो क्या हो जाएगा, 1:2, 2:1 होगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे एंडालुसियन फाउल का। इनके अंदर यहाँ पे क्या होगा,
एंड फाउल्स के अंदर पेरेंट्स हमने लिए प्योर व्हाइट कोक्लिया एंड प्योर ब्लैक हैंड ली, जिनके हमने जीनोटाइप्स लिए कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, ये ले लिए। इसके बाद इनके गैमेट्स बने, गैमेट्स के बाद इनका जीनो टाइप यानी कि इनका F1 जनरेशन आया, गैमेट्स के बाद इनका F1 जनरेशन जो आएगा इसके अंदर एक यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है, एक कैपिटल बी है, ठीक है, दोनों के अंदर। तो ये हाइब्रिड ब्लू बना देते हैं, जबकि पेरेंट्स के अंदर ब्लू कलर था ही नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक था। अब ये हाइब्रिड ब्लू यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे क्या शो हुई है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे शो की गई है। इसके बाद F2 जनरेशन के अंदर फिर से क्या होगा, जो पेरेंट्स के कलर थे व्हाइट एंड ब्लैक वो फिर से नजर आएंगे, दो यहाँ पे हाइब्रिड होंगे, हाइब्रिड ब्लू होंगे। तो इस वे में इनका जीनोटिपिक एज वेल एज फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर 1:2:1 का रेशो पाया जाता है। सेकेंड यहाँ पे आता है कोडोमिनेंस, यानी कि जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर तो कोई भी कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होता है, कोडोमिनेंस, को मीन्स साथ साथ, तो यहाँ पे साथ साथ दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। क्या होगा इसके अंदर, जब एक पेयर के जो दोनों एलील है, ठीक है, एक जोड़ी के जो दोनों एलील है वो पूरी तरह से हेट्रोजाइगोट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो उन्हें कोडोमिनेंट एलील कहा जाता है। और इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस फिनोमिना को कोडोमिनेंस के रूप में जाना जाता है। जैसे कि यहाँ अब हमने देखा था कि जैसे कि 4 o'clock प्लांट के अंदर जो कलर थे, या फिर एंडोलिसियन फाउल के अंदर जो कलर थे, तो वहां पे एक कैपिटल डब्ल्यू था और एक स्पोज यहाँ पे हमने लिया था बी, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू था, एक बी था। ये एक अलग ही कलर, पेरेंटल कलर से अलग ही कलर शो कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों ही जीन है, दोनों ही डोमिनेंस, साथ साथ डोमिनेंस शो करते हैं। ये कोडोमिनेंट एलील एक्सप्रेशन का एक यूनिक पैटर्न प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हेट्रोजाइगोट, ये एक हेट्रोजाइगोट जो बनेगा, दोनों होमोजाइगोट के से फिनोटाइप के रूप से अलग होते हैं और दोनों एलील के समान रूप से ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे दोनों ही क्या करते हैं, साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं, साथ साथ डोमिनेशन शो करते हैं एक यूनिक पैटर्न के अंदर। एंड जो भी हेट्रोजाइगस यहाँ पे होता है, ठीक है, जो भी हेट्रोजाइगोट यहाँ पे होगा, दोनों होमोजाइगस के फिनोटाइप से अलग होगा। जैसे कि हमने पहले ये लिए थे और जो बना है वो ये बना है एक हेट्रोजाइगोट, तो इनसे ये अलग ही होगा। ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा वो इन दोनों पेरेंटल से अलग होगा। कोडोमिनेंस का सिद्धांत ह्यूमन ब्लड ग्रुप द्वारा चित्रित किया जाता है। एंड इसके अलावा एमएन ब्लड ग्रुप और एबीओ ब्लड ग्रुप, जो ह्यूमन के ब्लड ग्रुप होते हैं, उनके अंदर कोडोमिनेंस शो होती है। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एमएन ब्लड ग्रुप एंड एबीओ ब्लड ग्रुप, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो एमएन ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, पेरेंटल जीनोटाइप यहाँ पे हमने ले लिया, एक यहाँ पे हमने लिया है कैपिटल एम, ठीक है, एक हमने यहाँ पे लिया है कैपिटल एम एंड ये ले लिया, और इसको हमने क्रॉस करवाया है इसके साथ, ये हमने पेरेंटल ले लिए। इसके बाद इनके गैमेट्स यहाँ पे बने, एक एम बना, गैमेट्स यहाँ पे क्या बनेंगे, कैपिटल एम एंड एक साइड यहाँ पे कैपिटल एन बना। अब यहाँ पे F1 जनरेशन जो आएगी वो कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आएगी। एंड यहाँ पे ये F1 जनरेशन आ गई है, ठीक है, ये F1 जनरेशन यहाँ पे आ गई है। एम एन ब्लड ग्रुप इसने शो किया है, ये एम ब्लड ग्रुप था, ये एन था, और एम एन ब्लड ग्रुप यहाँ पे शो किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इसके फिर से यहाँ पे क्या होगी, सेल्फिंग करवाई जाएगी F1 जनरेशन की। तो इसकी वजह से पनेट स्केयर यूज करके जो हमारी F2 जनरेशन आएगी उसके अंदर ये आएंगे, ठीक है, उसके अंदर F2 का जो जीनोटिपिक रेशो है वो ये आएगा। इसके अंदर क्या रेशो आएगा, एक तो यहाँ पे आता है कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल एल एम, कैपिटल एल एम, और सेकेंड यहाँ पे आता है एल एम और एल एन, और एक एल एन और एक एल एन, ये आए, ये 1 आया है, ये 2 आए हैं एंड ये 1 आया है। तो 1:2:1 का रेशो यहाँ पे आया है, जिसके अंदर ये क्या हो गया है, ये 1 एम ब्लड ग्रुप हो गया है, ठीक है, 1 क्या हो गया है, एम ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्या हो गए हैं, 1 एम ब्लड ग्रुप, 2 एम एन ब्लड ग्रुप हुए हैं, और 1 एन ब्लड ग्रुप हुआ है। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस शो हुई है इनके अंदर। ये जो एम एन वाला है इसने क्या शो की है, यहाँ पे कोडोमिनेंस शो की है, दोनों ही यहाँ पे एलील क्या किए गए हैं, एक्सप्रेस हुए हैं, साथ साथ एक्सप्रेस हुए हैं। तो इसका जीनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगा,
एंड फिनोटिपिक रेशो दोनों ही 1:2:1 रेशो यहाँ पे आएंगे। सेकेंड आता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। अगर हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो ये एबीओ जीन है, ठीक है, एबीओ जीन है, इस एबीओ जीन की 3 एलील होती हैं, ठीक है, 3 एलील होती है, जिसके अंदर एक ए होता है, एक बी होता है एंड एक यहाँ पे एलील ओ होता है, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है आई ए से, आई बी एंड एक स्मॉल आई से। अब इनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ब्लड टाइप आएंगे या फिर फिनोटाइप आएंगे एंड जीनोटाइप आएंगे, तो इनके क्रॉस करने के बाद जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आएंगे वो आएंगे, जैसे कि अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए के अंदर, इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो यहाँ पे हो सकता है आई ए, या तो यहाँ पे हो सकता है एक यहाँ पे आई हो गया और सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है ए ब्लड ग्रुप को। इसके बाद अगर यहाँ पे आई बी एंड आई बी और इसके अलावा आई बी और स्मॉल आई हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप बी को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है ए बी ब्लड ग्रुप का टाइप, जिसके अंदर एक कैपिटल ए होता है, एक यहाँ पे बी होता है, ठीक है, आई बी होता है। ये रिप्रेजेंट करता है ए बी ब्लड ग्रुप, यानी कि इसके अंदर दोनों के दोनों क्या हुए, दोनों के दोनों ही कोडोमिनेंस शो की है इन्होंने। ए बी उतना ही एक्सप्रेस हुआ है, बी भी उतना ही एक्सप्रेस हुआ है। टाइप ओ के अंदर क्या होगा, दोनों ही कोई भी चीज यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करेगी, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। इसके अलावा इन ब्लड ग्रुप्स के अंदर एंटीजेंस और एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो ए के ऊपर, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए ही एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी यहाँ पे बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर बी एंटीजन होगा एंड ए यहाँ पे एंटीबॉडी होगी। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो एंटीजन है वो ए एंड बी होगा एंड एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं होती है कोई भी। इसके अलावा अगर हम ओ की बात करें तो ओ के अंदर कोई यहाँ पे एंटीजन नहीं होगा एंड एंटीबॉडी यहाँ पे क्या होती है, ए एंड बी। यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। एंड ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है एंड एमएन ब्लड ग्रुप है, इनके अंदर दोनों के अंदर कोडोमिनेंस शो हुई है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट है कि किसके अंदर कौन सी डोमिनेंस या फिर कौन सा यहाँ पे जो इंट्रा एलेलिक जीन इंटेक्शन है वो शो होती है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, जैसे कि 4 o'clock प्लांट के अंदर होती है, इसके अलावा एंडालुसियन फाउल्स के अंदर भी ये पाई जाती है। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखें शॉर्ट हॉर्न कैटल्स के अंदर भी पाई जाती है। एंड जो को डोमिनेंस है वो एमएन ब्लड ग्रुप एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर दोनों एलील क्या करते हैं, साथ साथ डोमिनेंट होते हैं, साथ साथ डोमिनेशन शो करते हैं वो, या फिर को डोमिनेशन शो करते हैं। तो जीन एंड जेनेटिक इंटरेक्शंस के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है इन इनकम्प्लीट एंड को डोमिनेंस के बारे में, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नॉन एलिक और इंटर एलिक जेनेटिक इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इन अलग अलग टाइप में भी इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं एंड इनके रेशो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है हमने रेशो देखा कि यहाँ पे रेशो था 1:2:1 का रेशो था एंड इनके भी अलग अलग टाइप के, यानी कि जो 9:3:3:1 का रेशो है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लासिकल मेंडेलियन रेशो ही शो करता है, यहाँ पे ये रेशो जो है ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर, अलग अलग सबके एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।